हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? और अभी तक हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहा है हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया हमने, और फ्लक्स कर लिया, ठीक है। और फिर आई थिंक जो डायपोल था, है ना, या फिर वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, सब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायपोल। डायपोल में हमने पढ़ रखा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, कहाँ पे, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। पोटेंशियल क्या होगा आपका, एक्सिस, इक्वेटोरियल पॉइंट या किसी भी जनरल पॉइंट पे जो थीटा एंगल बनाता हो, ठीक है। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो रखा था। अब एक पोर्शन और बचा हुआ है आपका डायपोल को लेकर, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क ड्यू टू द डायपोल, ठीक है। और इन दो कॉन्सेप्ट के बाद आपका डायपोल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और डायपोल के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू द स्फेयर, आइदर इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। उसी में आप पढ़ोगे स्फेरिकल सेल। सेल क्या होता है, दो रेडियस का बना हुआ सर्कल, है ना, या स्फेयर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल। इट मीन्स क्या, वो अंदर में कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर मान लो क्या हो सकता है आपका, वैक्यूम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, है ना। इस वीडियो के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डायपोल हमारा था क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज, है ना, टू चार्ज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट विथ ऑपोजिट साइन, ठीक है ना। ये था अपना डायपोल। डायपोल आप जब भी बोलते हो ना, इट मीन्स के पेयर में आता है, पेयर में आता है। डायपोल किसी चार्ज को नहीं बोलते हम लोग। डायपोल इट मीन्स क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए पेयर। पेयर किसका, दो चार्ज का। चार्ज कैसे होने चाहिए, तो हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी आप डायपोल बोलोगे। ऑलरेडी अगर इसके बीच का डिस्टेंस 2a है ना, तो अंडरस्टूड है ये डिस्टेंस कितना होगा a, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा a, है ना। इट मीन्स क्या, दोनों जो चार्ज होंगे वो सेंटर से या मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये भी a डिस्टेंस पे होगा और ये भी a डिस्टेंस पे होगा, अगर ये क्या है प्लस q और ये क्या है माइनस q, ठीक है। तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल। डायपोल के देख रखे होगे आप, जितना चीज हमने डिस्कस किया है इन द डायपोल, ठीक है, सब कुछ क्या है इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। जितने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफाइन किया, एनीवेयर ऑल आर इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो इसी को, यही एक पॉइंट है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो जो डिफाइन कर रहा है किसको, डायपोल को, ठीक है। डायपोल का एक जो मेन प्रॉपर्टी है वो है क्या, डायपोल मोमेंट, ठीक है। और डायपोल मोमेंट होता है क्या है, एक चार्ज ले लो इनमें से किसी को, है ना, अब बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2a, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मिला आपको मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, ये होगा डायरेक्शन किसका, p का। ये सब हमारा हो रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। सब बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल है, ठीक है, तो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो अपना एजम्पशन होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इट मीन्स क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इट इज नॉट, we are not discussing the property or the anything about the dipole in non-uniform electric field. It means क्या, we are discussing only for the uniform electric field where the magnitude of electric field is constant, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक डायपोल है, ठीक है, यहाँ पे एक डायपोल है, ठीक है। डायपोल किस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फर्स्ट थिंग मैं अगर आपसे ये बोलूं, है ना, कि एक मान लो चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, लेट हमने क्या किया, इसको प्लस q और इसको माइनस q स्टेप से मान लिया, है ना। और बीच का जो डिस्टेंस है वो एज यूजुअल हमने 2a ले लिया, है ना, अंडरस्टूड है। इसका मतलब क्या हो रखा होगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन, है ना। और वो है क्या, एक डायपोल है। अब इस पे हम लोग फोर्स की बात करें, ठीक है, तो इस पे अगर मैं बोलूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई नॉट, ठीक है, या मान लो ई ले लेता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने पहले ही बता रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन से जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ईच एंड एवरी पॉइंट पे, यहाँ पे, है ना, वो कितना है ई, ओके। तो अगर मैं इस चार्ज पे फोर्स बोलूँ,
फोर्स ऑन दिस चार्ज, क्या होगा, ये प्लस चार्ज है ना, तो क्या होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, तो फोर्स भी कैसा होगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मींस क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन दिस चार्ज इज क्यू ई, ठीक है। और इस पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, बट फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। बट ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इट मींस क्या, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, है ना। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे या इस चार्ज पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू ई, ठीक है। अब सुनो, इस सिस्टम ऑफ चार्ज में दो चार्ज है अपने पास, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ नेट फोर्स कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, जीरो, ठीक है, क्योंकि इस पे कितना क्यू ई इस डायरेक्शन में, इस पे कितना क्यू ई इस डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स हो गया, है ना, इस सिस्टम पे, इट मींस क्या, जो आपके पास दो चार्ज का सिस्टम है, माइनस क्यू और प्लस क्यू का, है ना, इस पे इधर का फोर्स कितना, क्यू ई, इधर का फोर्स कितना, क्यू ई, है ना, नेट फोर्स ऑन डायपोल, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, जीरो, ठीक है। नेट फोर्स डायपोल पे कितना लग रहा है आपका, जीरो, कब, जो आपका फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है तब, ठीक है। तो ये हमारा हो रखा है। अब सुनो, फोर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, है ना। अब एक टर्म और है जो आप नया पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना, वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क। टॉर्क के बारे में एक डिस्कशन अच्छा खासा हो रखा होगा आपका, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे तब, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, बेसिकली टॉर्क इज ए वेक्टर, है ना। टॉर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं, टाउ से लिखते हैं। टाउ होता है क्या है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। टॉर्क इज डिफाइंड एज आर, आर इज द डिस्टेंस वेक्टर बोल सकते हो, या फिर मान लो रेडियल डिस्टेंस बोल सकते हो। आर इज द बेसिकली डिस्टेंस, एफ इज द फोर्स, है ना, या रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, ठीक है। एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ में एक डिफरेंस है, ठीक है ना। हम लोग आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इट मीन्स का टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, दैट इज द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। एंड आर वेक्टर इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, एंड एफ वेक्टर इज द फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं इस पे बात करूं, अब फोर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे, हाँ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्क की बात। टॉर्क जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं ना, किसी पॉइंट के अलोंग करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसके मिड पॉइंट को ले सकते हो, इस पॉइंट को ले सकते हो, इस पॉइंट को ले सकते हो, किसी भी पॉइंट के अलोंग आप टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है ना। टॉर्क इज डिफाइंड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अलोंग आप टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट के अलोंग, मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होगा, ए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ए, है ना। अगर मैं टॉर्क बोलूं, है ना, तो टॉर्क क्या करते हैं हम लोग, आर वेक्टर, जैसे वो किसी भी एक पॉइंट को ले लो, आप इस पॉइंट को लेते हो तो इसमें आर वेक्टर क्या होगा आपका, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक चार्ज होगा, ये मान लो क्यू कॉमा एम, ये भी लिख रहे हो माइनस क्यू कॉमा एम, है ना, इधर का आर वेक्टर क्या होगा, तो इधर होगा आर वेक्टर, है ना। तो अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ, मान लो अपने पास सिस्टम कुछ ऐसा है, दिस इज द माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू, ठीक है, और कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आर वेक्टर कैसा है, इधर की तरफ, ठीक है। एफ वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, इस पे, है ना, इस चार्ज पे देख लो, इस चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है ना। आर और एफ दोनों क्या है, सेमी डायरेक्शन में। अगर मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इधर के चार्ज पे, तो आर और एफ दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये मान लो पेन है, ठीक है, इसके पास दो चार्ज, ये क्या हो गया माइनस क्यू, ये क्या हो गया प्लस क्यू, ठीक है। तो आर वेक्टर अगर आप इस पॉइंट से आप देख रहे हो ना, ये इस एक्सिस के अलोंग आप टॉर्क निकाल रहे हो, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होता है, ये जस्ट रेडियली, ठीक है ना, ये क्या हो गया आर वेक्टर। और फोर्स आपको पता है ना, फोर्स तो अभी हमने निकाला है क्यू इंटू ई, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड आर वेक्टर इज सेम, ठीक है, आइदर इन दिस साइड और दिस साइड। सो वी कैन राइट इट एज टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, टॉर्क इक्वल टू, है ना, आर क्रॉस एफ, या हम सकते हैं क्या, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। इट मींस जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा वो कितना होता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ भी देखो थीटा कितना है, जीरो, और यहाँ भी देखो थीटा कितना है, जीरो। इट मीन्स फॉर दिस केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो टॉर्क विल बिकम 0, ठीक है।
इट मीन्स क्या, अगर एक जनरलाइज हम बात करें, ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना, और आप सिंपल क्या करो, एक जाके रख दो क्या, एक डायपोल। डायपोल मीन्स क्या, ये चार्ज क्या, मान लो कि प्लस क्यू, एक चार्ज क्या हो गया माइनस क्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डायपोल रख दिया, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है डायपोल पे, 0, ठीक है। नेट टॉर्क कितना लग रहा है आपका, 0, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, अगर आप डायरेक्शन जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग या उसी लाइन पे आप रखते हो क्या, डायपोल को, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज टॉर्क दोनों क्या होगा, 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ है ना, और यहाँ पे क्या है, एक डायपोल रख दिया हमने, ठीक है। तो आप बताओ इस पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स ऑब्वियसली कितना होगा, 0, क्योंकि डायपोल का मतलब क्या हुआ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इट मीन्स क्या, एक पे लगेगा प्लस एफ, दूसरे पे क्या होगा माइनस एफ, तो नेट फोर्स क्या होगा, ऑलवेज 0, नेट फोर्स विल ऑलवेज 0, ठीक है। अब टॉर्क की बात करते हैं, फोर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है ना, टॉर्क, टॉर्क बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो आप कहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, वहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ टॉर्क के बारे में, ठीक है। क्योंकि टॉर्क पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिपेंड करता है, ठीक है। टॉर्क जो लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। तो इस फिक्स पॉइंट को आप इसको ले सकते हो, ये ले सकते हो, या कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये होता क्या है, आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द डिस्टेंस वेक्टर, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बोलो आप, ये रेडियली डिस्टेंस बोल सकते हो, है ना, आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, है ना, इस चार्ज पे देखो, इधर इसका क्या है, आर वेक्टर इधर ही होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, ये आर वेक्टर, और एफ फोर्स तो इधर ही है ना, थीटा कितना हो गया, 0, सेम फॉर दिस वन, थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या, टॉर्क इज 0, ठीक है। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे चार्ज रख दो, ठीक है, तो क्या होगा, टॉर्क विल बी 0, ठीक है, एंड फोर्स तो हमेशा 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये अपना एक केस था। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम चेंज करते हैं, टॉर्क के बारे में देखेंगे और फोर्स के बारे में देखेंगे, है ना। कि अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं रखोगे तो क्या होगा, ठीक है। इसका टॉपिक चाहो तो लिख सकते हो आप, डायपोल, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आप डायपोल को रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब सुनो, इस बार जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, ये मान हमने लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस क्या, हम लोग इसको मान रहे हैं क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड द मैग्नीट्यूड इज ई, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या किया इस बार, जो चार्ज लिया या डायपोल लिया हमने, ठीक है, डायपोल क्या किया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया, ठीक है। वो जो डायपोल है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, वो एक एंगल बना रहा है, कितना, लेट थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये क्या रहा होगा, माइनस क्यू, और ये क्या रहा होगा, प्लस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इस कॉम्बिनेशन को, इसको 2a लिख देते हैं, ये मान लो कि मिड पॉइंट रहा होगा कुछ ऐसा, है ना, और डिस्टेंस इज 2a, 2a इज द टोटल डिस्टेंस, है ना, इन बिटवीन द चार्जेस। इट मीन्स का डी गिवन है आपका 2a, ठीक है। तो इस केस में आपको निकालना है, बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा और टॉर्क कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो जब भी हमें फोर्स निकालना होता है, ठीक है, देखो फोर्स इस चार्ज पे बताओ, ये क्या आपका प्लस चार्ज, है ना, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स क्या होगा Q इंटू ई, है ना, और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इट मीन्स का जो फोर्स होगा वो होगा आपका F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है।
अब इस चार्ज पे बताओ, ठीक है, इस चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे, इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इट मीन्स क्या, जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इधर का जो फोर्स लोगे आप, वो क्या लिखोगे आप, F इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे, है ना, एक डायपोल एक सिस्टम है ऑफ द टू चार्जेस, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, ठीक है, या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज जीरो ऑलवेज, ठीक है ना, क्योंकि डायपोल क्या है ना कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस है, जो है कैसा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का है, ठीक है। दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल हैं, और नेचर कैसा उनका अपोजिट है। तो एक पे फोर्स इधर होगा, दूसरे पे फोर्स किधर होगा, इस तरफ, नेट फोर्स क्या होगा, ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, है ना। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इन एनी यूनिफॉर्म और एनीवेयर, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। फोर्स जो होगा आपका डायपोल पे वो हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब सुनो, फोर्स जीरो हो गया, है ना। अब एक पॉइंट और बचा टॉर्क के बारे में। पिछले केस में टॉर्क क्या आया था, जीरो, ठीक है। क्या इस केस में जीरो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेट मी डिसाइड, है ना, हम लोग देखते हैं कि जीरो आएगा या नहीं आएगा। सुनो, अगर मैं इसमें बोलूँ इस पॉइंट पे, है ना, या आप किसी को ले सकते हो, मान लो इस पॉइंट के अलॉन्ग अगर मैं बोलूँ, है ना, कि बताओ टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो देखो आर वेक्टर किधर होगा, आर वेक्टर इधर, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। तो इसी पॉइंट से ले रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, आर वेक्टर इधर, ठीक है। और फोर्स किधर, इधर, है ना। और ये एंगल थीटा, ये भी एंगल कितना, थीटा, ठीक है ना। रेडियस में क्या होता है ना, रेडियस होता है हमेशा उसके आउटवर्ड, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होगा, अगर इस पॉइंट को भी आप लेते हो एक्सिस, ठीक है, तो क्या होगा, इससे इधर, ठीक है। और फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो आर वेक्टर इधर, फोर्स इधर, है ना। मैं देखो अब क्या कर रहा हूँ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ पढ़े हो ना आप, आर क्रॉस एफ, है ना। देखो टॉर्क हमने निकाला था, टॉर्क इज ए वेक्टर दैट इज आर क्रॉस एफ, है ना। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिंपली क्या करते हैं हम लोग, है ना, इस टाइप से। जैसे अगर ए से बी आना, दैट मीन्स क्या, ए की तरफ रखो आप इसको, पाम को फोल्ड कर लो बी की तरफ, जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा क्या, थर्ड वेक्टर का। इट मीन्स क्या, आर वेक्टर की तरफ रखो आप इस फिंगर्स को, इसको फोल्ड कर लो किधर, फोर्स की तरफ, ठीक है। तो ये जो थंब होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, अगर मैं टॉर्क का डायरेक्शन पूछूं आपसे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड, इनवर्ड। ये थंब किधर है आपका, अंदर की तरफ, है ना। आर एफ, आर क्रॉस एफ, इनवर्ड, है ना। ये थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, इट मींस आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इनवर्ड, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ पता है ना, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज, जैसा आप पढ़े हो ना कि सी इज ए वेक्टर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और एन कैप विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इट मीन्स क्या, ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या देगा आपका, वही इस टाइप से करना होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर मैं जो कर्ल है क्या आपका, सॉरी ये जो टॉर्क है वो है क्या, आर क्रॉस एफ, इट मीन्स क्या, आर वेक्टर इधर रेडियली, है ना, चार्ज की तरफ ही, और एफ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो आपका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, इनवर्ड, ठीक है। टॉर्क हो गया आपका इनवर्ड, और आर क्रॉस एफ लिखोगे कितना, है ना, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर इंटू क्या, साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टॉर्क, इन एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। और r है क्या, r इज द डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के लॉन्ग निकाल रहा हूं तो r वेक्टर क्या हो गया आपका 2a। अगर मैं इस पॉइंट के लॉन्ग निकाल रहा हूं, इस पॉइंट के लॉन्ग, है ना, तो r वेक्टर क्या हो गया 2a, ठीक है। फोर्स क्या होता है q इंटू e, ठीक है। फोर्स अगर मैं इस चार्ज के बारे में बात करूं, सिर्फ इस चार्ज के बारे में, ठीक है। मैंने टॉर्क निकाला क्या, इस पॉइंट के लॉन्ग, इस पॉइंट के लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से जो r वेक्टर का डिस्टेंस या r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, है ना, वो है कितना 2a, तो लिख दिया r का वैल्यू कितना 2a, ठीक है। फोर्स इस चार्ज पे कितना लग रहा है आपका, है ना, फोर्स लग रहा है q इंटू ई, लिख दिया, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है आपका थीटा, इसलिए क्या हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क
टॉर्क क्या हो गया 2a QE sin थीटा, ठीक है, 2a QE sin थीटा इट मींस क्या Q इंटू 2a इंटू E इंटू sin थीटा, ठीक है। एंड Q इंटू 2a एक टर्म हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है ना। Q इंटू 2a क्या होता है, दैट इज द डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट। आप पढ़े को ना P के बारे में, P क्या होता है Q इंटू 2a, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप P E sin थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है P E sin थीटा, ठीक है। अच्छा आप ये भी सोच सकते हो कि मैंने E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा, ठीक है, या फिर लिख सकता हूं मैं इसको टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। P क्रॉस E, P इज द है ना डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन किधर हो गया, अगर नेगेटिव ये है पॉजिटिव ये है तो डायरेक्शन ऑफ P भी यही हो गया, ठीक है। और E तो इधर पता है ही आपको। देखो ऐसे भी आप R क्रॉस F कर रहे हो या P क्रॉस E कर रहे हो, दोनों सेम ही हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जो R का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है P का, और जो F का डायरेक्शन है वही क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो R क्रॉस F बोल रहे हो है ना, या P क्रॉस E बोल रहे हो, दोनों क्या हो गया डायरेक्शन के टर्म में सेम ही है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क इज डिफाइंड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें इसमें और सीखोगे आप है ना, कि टॉर्क एक्चुअल में हुआ क्या, टॉर्क के बारे में थोड़ा और जानो कि टॉर्क एक्चुअल में मुझे क्या मिला। टॉर्क मिला आपको, टॉर्क का वैल्यू होता है P sin थीटा, ठीक है। और बेसिकली क्या P क्रॉस E टॉर्क, है ना। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायपोल मोमेंट का क्या क्या मैग्नीट्यूड होता है पता है आपको है ना, Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन होगा, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन द, अगर आप इसको ब्रेक करते हो है ना, तो ये हो गया आपका दिस, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन क्या था आपका इनवर्ड, ठीक है। टॉर्क का अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन, ये क्या था आपका इनवर्ड, ठीक है, टॉर्क वेक्टर का, क्योंकि आप जा रहे हो क्या P क्रॉस E, ठीक है। तो किधर हो गया आपका, ये हम दिखा रहा है क्या इनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। चलो ठीक है, अब सुनो यहाँ पे जो पिछला रिजल्ट आया था है ना, थोड़ा उसके बारे में बात कर लें। पिछला रिजल्ट था क्या कि अगर हम लोग थीटा लेते हैं क्या 0 डिग्री, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ है ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट का दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम, तभी क्या होगा उनके बीच का एंगल कितना हो गया 0, है ना। इट मींस क्या, डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या हो गया यही, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो गया यही। ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ये हो गया -q, ये क्या हो गया आपका +q, और रखा आपने क्या इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपने P का डायरेक्शन रख दिया, तभी क्या होगा थीटा 0। इट मींस क्या, इसका जो अरेंजमेंट होगा डायपोल का वो कैसा होगा, अरेंजमेंट होगा आपका इस टाइप से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है ना, तो आपने क्या रखा -q और +q, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है ऑलवेज माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, ठीक है। तो इस केस में आपको जो मिल रहा है ना टॉर्क, वो कितना मिल रहा है 0, ठीक है। क्योंकि आप पुट करो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू मींस क्या P sin थीटा, थीटा इक्वल टू 0, इट मींस क्या टॉर्क विल बिकम 0। इट मींस जब आप चार्ज को है ना रखोगे क्या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को कैसे रखना है, ऐसे रखो आप जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सेम हो, है ना। इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है ना, तो चार्ज कैसे रखो आप -q +q, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा इस तरफ, ठीक है। अगर चार्ज को उल्टा रखते हो आप, उल्टा रखते हो इट मींस क्या, अगर मैं इधर कर दूं +q और इधर क्या रख दूं, मान लो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, मैं चार्ज को रख दूं इधर क्या, इधर -q और इधर क्या हो गया आपका +q, ठीक है, तब 0 होगा क्या, ठीक है। sin 180 कितना होता है बताओ, थीटा कितना हो गया आपका
है ना। थीटा कितना होगा 180, साइन 180 क्या होता है आपका स्टिल 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है, ताकि आप इधर से रखो चार्ज को या पलट कर रखो, है ना, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। इट मीन्स क्या, इस केस में है ना, नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल बी 0। कब, जब आपका डायपोल मोमेंट है ना पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर एंटी पैरेलल हो। If the dipole moment is parallel to electric field or anti-parallel to the electric field, the net force and the torque will be 0 in the case of dipole, ठीक है। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, बट एग्जाम में पूछा करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपके नीट लेवल के तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी ना कभी आता रहेगा कि बताओ किस केस में 0 होगा। तो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, आप उसको समझ लेना, ठीक है। इसलिए समझ कर पढ़ो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान होता है ना। मैं क्या करता, सिंपली एक फॉर्मूला लिख दो और बस उससे आप कंक्लूड, बट दिस इज नॉट द थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इन द फॉर द एग्जामिनेशन। अब सुनो, ये था अपना, अच्छा, तो टॉर्क 0 हो गया, ठीक है, कब, जब थीटा 0 था या फिर 180 डिग्री था, ठीक है। इट मीन्स क्या, हमने रखा क्या कि चार्ज को, है ना, इन द लाइन ऑफ रख दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज का उधर ही रख दिया, ठीक है। अगर मैं कर दूं क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 कितना होगा 1, ठीक है। और इस केस में टॉर्क का वैल्यू क्या होगा पी ई, ठीक है, दैट इज योर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। ऐसे ही पता ना कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है आपका +1, ठीक है।